और इस वक्त कन्हैयालाल चौधरी कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुना देते हैं, सुनिए। कम मात्रा में है। राजस्थान में भूजल क्षेत्रफल के अनुपात में और जनसंख्या के अनुपात में, जहाँ 10% क्षेत्रफल है, 5.5 लाख यहाँ की आबादी है, और अगर भूजल की बात करें तो 1.3% ही यहाँ पे भूजल है। सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो राजस्थान में जल की है। कल से ही आज 2 दिन तक माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर विचार किया, किस तरह से जल का प्रबंधन कैसे किया जाए, किस तरह से जो भी काम चल रहे हैं जिनका किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, क्वालिटी से काम कैसे हो, और जो सिस्टम जो चल रहा है उसमें सुधार कैसे, इसके बारे में माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिए। उन सुझावों के आधार पे हम उस पर काम भी करेंगे। और जिस तरह से पानी को बचाने के लिए भूजल किस तरह से हमारा संरक्षित है, इसके लिए हमने एक विधेयक जो लेके आ रहे थे प्राधिकरण बनाने के लिए, जिसमें भी हमारा मकसद ये था, क्योंकि ये पहले केंद्र के देख रेख के अंदर पूरे इंडिया में चल रहा था। बाद में धीरे धीरे लगभग 17 राज्यों ने अपने खुद का भी प्राधिकरण बनाया भूजल संरक्षण के हिसाब से। उसमें जितना भी जो शेष आता है, चाहे इंडस्ट्री के अंदर जो पानी का दोहन करते हैं या उनमें, उसका सारा शेष केंद्र सरकार में जाता था, वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास आए। इसके लिए हमने ये प्राधिकरण बनाने की हमने योजना बनाई। इसके साथ साथ जो भूजल का दोहन, जो अगर हम आज से 40 वर्ष पूर्व की बात करें तो लगभग 35% यहाँ पे भूजल का दोहन होता था। आज लगभग 148% दोहन हो रहा है। अगर उसको रिचार्ज की बात करें तो केवल 100% ही हो रहा है। हमारा मकसद था कि इसके बाद में कृषि के अलावा, कृषि और घरेलू उपभोग के अलावा जो भी कोई ट्यूबवेल्स हो या जो भी अब दोहन करे, उसके लिए एक नीति बनाएं। कम से कम उसको एनओसी हम प्राधिकरण से ले और उसमें तय करें कि इसको वापस रिचार्ज कैसे करेंगे। जितना पानी अगर हम ये धरती माता से हम निकालेंगे, उसका रिचार्ज भी कैसे, इसके लिए वो लेके आ रहे थे। उसमें केंद्र में और लगभग 17 राज्यों में लागू, उनमें लगभग 15 राज्यों में केंद्र के अंदर उसका जो प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कोई IAS, रिटायर्ड IAS लेवल का अधिकारी था, और 2 स्टेट के अंदर जनप्रतिनिधि यानी उस विभाग का मंत्री था। हमारे माननीय सदस्यों का ये कहना था कि इस विधेयक के अंदर भी हमारे जनप्रतिनिधि का, चाहे विपक्ष हो पक्ष, दोनों ने कहा कि जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। और इसमें और कोई व्यापक चर्चा करने के लिए हमने इसको प्रवर समिति में कल भेजा। उसके बाद में जिस तरह से लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी भी है, उन्होंने बोला कि साहब आपने इसको वापस क्यों लिया, थोड़े से गलत शब्द किए। तो मैं जिस तरह से उनका भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गलत जानकारी लोगों को बीच में दे रहे हैं। हम इसको न तो कैंसिल कर रहे हैं, हम इसको प्रवर समिति में और अच्छा कैसे हो जनता के लिए इसको हम करने वाले हैं। ऐसे बहुत सी चर्चा आज इसमें पानी को लेकर हुई है। एक बड़ी बात बोली आज जल जीवन मिशन को लेकर कि भ्रष्टाचार इतना था कि कई अधिकारियों को, तकरीबन 50 से करीब अधिकारियों को आपने सस्पेंड कर दिया। लेकिन यदि गहराई पे जाएंगे तो काफ़ी भ्रष्टाचार दिखेगा। आपके कहने का तात्पर्य था कि पूरे विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो इसको सफाई क्यों नहीं करते? देखो, जिस तरह से भ्रष्टाचार का अगर लेवल देखें तो वास्तव में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हमने अधिकारियों को किया। आज हमारे पास जितने अधिकारी है उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ इन्वॉल्व है, कुछ नहीं है। दोषी कौन था, कहाँ, क्योंकि विभाग में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया तो वो ज़्यादा भ्रष्टाचारी महीने भर में वहाँ पैसे खा के फिर दूसरी जगह पोस्टिंग करा लेता था। फिर वो ज़्यादा मैक्सिमम होते, फिर भी हम उसकी ओर जांच करें और भी दोषियों का देंगे।